नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो आगामी समूह गौ से संबंधित परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनसे संबंधित आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी 3 क्लासें आ चुकी हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास रहेगी। तो लेते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, ताम्रपत्रों में किसे लटोला राट कहा गया है? तो ये श्रद्धानंद जोशी को ताम्रपत्रों में लटोला राट कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया? तो वो हैं बाज बहादुर चंद। अगला प्रश्न है, चंद काल में लगान का हिसाब किताब रखने का कार्य कौन करता था? तो कोटाल। तो चंद काल में लगान का जो हिसाब किताब रखता था उसे कौन करता था? कोटाल करता था। अगला प्रश्न है, गोरखा शिल्प कर्मियों की क्या कहते थे? तो जो गोरखा के शिल्प कर्मी थे उन्हें क्या कहते थे? तो उन्हें कहा जाता था कामी। अगला प्रश्न है, गोरखा काल में दास बच्चों को क्या कहा जाता था? तो जो गोरखा काल के दास बच्चे थे उनको कहा जाता था केटी। फौजदार व सूबेदार को दिया जाने वाला कर था? तो फौजदार और सूबेदार को जो कर दिया जाता था तिमरी कर। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किस कमिश्नर ने शुरू की? तो वो कमिश्नर थे बेटन। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने साल वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया? तो कौन से सन में? 1826 में। अगला प्रश्न है, रैमजे द्वारा ठेकेदारी प्रथा कब समाप्त की गई? तो 1858 में रैमजे महोदय द्वारा ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला वन बंदोबस्त कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा राज्य का पहला वन बंदोबस्त किया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में। तो दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट भी करिएगा और पूरी वीडियो वॉच भी करिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुष्प की संज्ञा महात्मा गांधी ने किसे दी? तो विक्टर मोहन जोशी को महात्मा गांधी ने ईसाई समुदाय के उत्कृष्ट पुष्प की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों में गैर बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है, बाढ़ वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बाढ़ वाली मिट्टी को खादर कहा जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न में, किस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ और मिट्टी कंकड़ से युक्त होती है? तो कौन से क्षेत्रों की जो मिट्टी है, भूमि है, उबड़ खाबड़ और मिट्टी में क्या कंकड़ होते हैं? तो भाबर क्षेत्र की मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये 2006 में किया गया और कहाँ? देहरादून में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, लखवाड़ बांध को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बैजनाथ में उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील कब बनाई गई? तो 2016 में बैजनाथ में उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील बनाई गई। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना किसने की? तो स्वामी तुरायानंद जी ने 1916 में अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो थे स्वामी विचारानंद सरस्वती।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण राणा को आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता कहा गया है। अगला प्रश्न है। कुमाऊं में कुली एजेंसी की प्रथम शाखा खोली गई, तो ये भीमताल में खोली गई। अगला प्रश्न है। टेहरी में वन विभाग की स्थापना हुई, तो 1885 में टेहरी में वन विभाग की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पंडित नैन सिंह रावत ने नेपाल सीमा से लहासा तक सर्वेक्षण कब किया था? तो 1866 में इन्होंने नेपाल सीमा से लहासा तक का क्या कर रहा था? सर्वेक्षण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। बद्रीदत्त पांडे ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कुली प्रथा से अवगत कराया? तो 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी ने महात्मा गांधी को कुली प्रथा से अवगत कराया। अगला प्रश्न है। अल्मोड़ा अखबार को किस डिप्टी कमिश्नर ने बंद करवाया? तो लोम्स 1918 में इन्होंने क्या कराया? अल्मोड़ा अखबार को डिप्टी कमिश्नर से बंद करवाया। अगला प्रश्न है। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया? तो 1913 में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन 1913 में किया, और ये कहाँ से? अल्मोड़ा में हुआ इसका गठन। अगला प्रश्न है। वर्ष 1935 में श्रीनगर में आयोजित दलित सभा की अध्यक्षता किसने की? तो ये की C.H. चौफिन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किसने किया? तो मदन मोहन उपाध्याय जी ने भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया। अगला प्रश्न है। श्रीदेव सुमन के अनशन को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर शेखर पाठक ने श्रीदेव सुमन के अनशन को एक ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। अगला प्रश्न है। टेहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो 28 अप्रैल 1947 में टेहरी में शांति सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। अगला प्रश्न है। अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार कौन सा था? तो जो अल्मोड़ा से आने वाला हस्तलिखित अखबार था वो था बाजार बंधु। 1913 में बाजार बंधु नामक अखबार था, हस्तलिखित, हाथों से लिखा जाने वाला, और 1913 में ये आता था। अगला प्रश्न है। विलियम टेल को न्यायिक कमिश्नर किसने कहा? तो एड किशन ने विलियम टेल को न्यायिक कमिश्नर कहा। अगला प्रश्न है। उत्तराखंड में लाइसेंस नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड में जो लाइसेंस नीति लागू की गई 1889 में। अगला प्रश्न है। मुनस्यारी में जनजाति संप्रदा संग्रहालय की स्थापना किसने की? तो शेर सिंह पांगती जी ने मुनस्यारी में जनजाति संप्रदा की संग्रहालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है। चंपावत स्थित प्राचीन नागनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जो चंपावत में जो स्थित नागनाथ मंदिर है उसका निर्माण कीर्तिचंद ने करवाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिमालय दर्शन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 7 फरवरी 2015 को हिमालय दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जो डेविस कप 2025 का खिताब जीता वो जीता इटली ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है। फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो जो 2026 में नीति आयोग के CEO थे उनका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, तो वो निधि छिब्बर जी को सौंपा गया। अगला प्रश्न है। लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो ये लगातार दूसरी बार जो महिला कबड्डी वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता वो किसने? भारत ने जीता। अगला प्रश्न है। नवंबर 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
तो नवंबर 2025 में जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष से नियुक्त किया गया वो जस्टिस विक्रम नाथ जी को नियुक्त किया गया। तो ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष थे वो कौन थे? जस्टिस विक्रम नाथ जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नवंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ? तो नवंबर 2025 में भारत और जो दूसरा देश था 19वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ, तो वो किसके साथ हुआ? नेपाल के साथ। तो दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आप इन्हें अवश्य नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? तो जो भारत का संविधान दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किस देश ने ओमान सेट 1 नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो 2025 में नवंबर में ओमान सेट नामक अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किसने किया? वो किया ओमान ने। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की? तो ये राज्य है दिल्ली राज्य ने 2026 में राहवीर योजना शुरू की। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।